बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुदरत के एक असूल के बारे में बताऊंगी कि वो किस तरह इंसान की हिफाजत करता रहता है और दिन में कई दफ़ा हमें मौके देता है कि हम अच्छी चीज़ की तरफ चले जाएं, बुरी चीज़ों से रुक जाएं। देखिए, अल्लाह का निज़ाम बहुत ताकतवर है। वो हर इंसान की बेहतरी के लिए दिन रात काम करता है। हर इंसान को बहुत मौके दिन में भी देता है अच्छाई के, कामयाबी की तरफ के, कि इंसान दुरुस्त से चला जाए, कामयाबी की तरफ जाए। कुदरत का असूल है कि वो चीज़ों को रिपीट करती रहती है। जिस तरह अज़ान दिन में 5 मरतबा होती है, तो जो लोग फ़ायदा उठाते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। इसी तरह कुदरत हमारे फ़ायदे के लिए बहुत दफ़ा, बहुत तरीकों से मदद के लिए राह हमवार कर रही होती है। देखिए, अगर कोई इंसान कितनी ही प्रॉब्लम्स में हो फिर भी उसके लिए अल्लाह ताला ने एक सबब ऐसा रखा होता है, कुछ के लिए बुक्स रीडिंग रखी होती हैं, कुछ के लिए गार्डनिंग और इसी तरह कोई ना कोई एक्टिविटी रखी होती है जिससे वो लुत्फ़ अंदोज़ होता है, तो उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। तो इंसान अगर इस चीज़ को जान ले के तो वो फ़ायदे में रहता है और कुदरत हमेशा स्ट्राइक करती रहती है। इसको लेकिन हम फ़ायदा नहीं उठाते, हम इसके क्या कर रहे होते हैं? इसको मैं आपको एक वाक़या से सुनाती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एक मर्तबा होता ये है कि एक जगह बड़ा सैलाब आने की खबर चल रही होती है। तो लोगों को इंतज़ामिया कह रही होती है कि सैलाब का पानी बहुत बुलंद होगा और बड़ा सैलाब आएगा तो यहाँ से निकल जाओ, इंतज़ाम कर रही होती है। इंतज़ामिया उनको निकलने का हुक्म देती है और लोग इंतज़ाम करके निकलना शुरू हो जाते हैं तो घर वाले एक इंसान ऐसा भी होता है जो नहीं निकलने के लिए राज़ी होता। वो कहता मैं यहीं रहूँगा, मेरी हिफ़ाज़त अल्लाह करेगा। जब घर वाले उसकी मिन्नतें करते हैं, वो नहीं मानता। इलाके के लोग निकलने लगते हैं तो तब भी वो यही कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। घर वाले भी मिन्नत कर रहे हैं कि बड़ा सैलाब आ रहा है, निकल जाओ। तो वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मेरी हिफ़ाज़त तो अल्लाह करेगा। घर वालों की बात नहीं मानता, वो चले जाते हैं देखते ही देखते। और इसके बाद इलाके के लोग भी चले जाते हैं, लेकिन उसको जाते हुए बहुत दफ़ा कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, सैलाब बड़ा आने वाला है और तुम यहीं रह जाओगे। तो वो कहता है नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरी तो हिफ़ाज़त अल्लाह करेगा। पानी आहिस्ता-आहिस्ता बुलंद होना शुरू होता है, इलाके के लोग भी निकल जाते हैं। अब कुछ इक्का-दुक्का बचे जो लोग होते हैं वो उनके लिए एक कश्ती आती है कि वो भी यहाँ से निकलें। तो वो कश्ती में सवार होते हैं तो उसकी भी कहते हैं कश्ती वाले उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं निकलो भई यहाँ से नहीं बच सकोगे, पानी बहुत की सतह बहुत बुलंद होगी। क्योंकि आगे सैलाब बड़ा आएगा। वो कहता है नहीं मेरी हिफ़ाज़त अल्लाह करेगा। वो बैठ जाता है मज़े से। पानी ऊपर जाता है तो वो छत पे चला जाता है, पानी और ऊपर आता है, कश्ती भी चली जाती है। पानी और ऊपर चढ़ता है तो वो दूसरी छत पे चला जाता है। जब और बुलंद होता है तो वो टंकी पे चढ़ के बैठता है, इतने में हेलीकॉप्टर आता है। तो वो जो हेलीकॉप्टर वाला है वो रस्सी फेंकता है, उसे कहता है कि ऊपर आ जाओ। लेकिन वो उसकी वही बात थी कि मैं नहीं आऊँगा, मेरी हिफ़ाज़त तो अल्लाह करेगा। हेलीकॉप्टर ने बहुत लोगों ने उसकी बहुत मिन्नतें की लेकिन उसने नहीं रस्सी पकड़ी और हेलीकॉप्टर चला जाता है। अब वो क्या होता है कि अब जब पानी और बुलंद होता है, डूबने लगता है, तो अब उसको एहसास होता है कि घर वालों ने मेरी बहुत इसरार किया था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। फिर इलाके के लोगों ने मुझे बेपनाह इसरार किया, इल्तिजा की थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ लेकिन मैं नहीं निकला था। फिर कश्ती वाले याद आते हैं उसे कि कश्ती वालों की मिन्नतें याद आ रही हैं, हेलीकॉप्टर की याद आ रही हैं। तो अब उसको ये बात समझ आ रही होती है ज्यों-ज्यों पानी उसके ऊपर बुलंद हो रहा होता है, वो पाइप पकड़ के खड़ा होता है, उसे अब पता चलता है कि मैंने अगर अल्लाह पे भरोसा किया था तो क्या अल्लाह ने मेरे लिए इतने असबाब नहीं बार-बार भेजे? लेकिन मैं ही कम अकल था जो फ़ायदा नहीं किसी सबब से उठा सका। तो हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि अल्लाह ताला बार-बार हमारे लिए असबाब पैदा कर रहे होते हैं, हमें मुश्किलों से बचा रहे होते हैं, लेकिन अगर इंसान फिर भी उन असबाब से फ़ायदा नहीं उठाता जो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं और उन असबाब को ही इख्तियार करता है, उन गलत तरीकों को इख्तियार करता है जो नाकामी का है, तो कल क़यामत के दिन वो ये नहीं कह सकेगा कि मेरे लिए तो हिदायत आई नहीं थी। इसी तरह अल्लाह ने हिदायत भी खोल-खोल के बार-बार रखी है हर इंसान के लिए। कायनात में हिदायत है। बाकी चीज़ों की को भी अगर ना इंसान कंसीडर करे तो कायनात में भी हिदायत है।
لیکن اگر ایک انسان نہیں فائدہ اٹھاتا تو کل وہ اللہ تعالیٰ سے کسی طور یہ گرا نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے نہیں رکھی تھی یا مجھے نہیں ملی تھی کوئی چیز۔ آپ بھی اپنے لیے جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ نے آپ کے لیے وسائل رکھے ہوئے ہیں، صرف وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان وسائل سے فائدہ اٹھا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت کامیابیاں دے، شکریہ۔